एपिसोड शुरू होने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं जानबूझकर वर्ड्स को गलत बोलता हूँ और फनी तरीके में बोलता हूँ ताकि तुम लोगों को मज़ा आए। ऐसा मत समझना कि मुझे आता नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो अपने कुछ ज़्यादा ही क्यूआई का इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए वो चुपचाप बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। वैसे वो सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। सिस्टर कहती है रुको, तुमने ज़्यादा क्यूआई का इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें थोड़ा क्यूआई दे देती हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपने हस्बैंड को देखो। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो देखती है कि वो पहले से ज़्यादा ठीक दिख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर जो भी चीज़ थी वो सभी चीज़ें अब गायब हो चुकी है और उनके पल्सेस भी अच्छे चल रहे हैं और अब ये पहले से ज़्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं और उनकी इंजरी भी हील हो जाती है। वो खुशी के आंसू रो रही होती है, तभी वो होश में आ जाते हैं और कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुंह आता है और कहता है सिस्टर, तुम्हारे हस्बैंड ठीक है, वो थोड़ी देर आराम करेंगे तो उनकी पावर वापस से आ जाएगी। सिस्टर को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उनके हस्बैंड सचमुच ठीक हो चुके हैं। वो कह रही होती है आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरीके से करूँ। वो कहते हैं कि हम दोनों वापस से मिलकर क्यूआई को वापस से रिस्टोर कर लेंगे। सिस्टर कह रही होती है कि ये मुंह है, इसी ने ही आपकी जान बचाई है। वो कहता है न्यू जनरेशन का एक नया हीरो, तुम अभी बहुत जवान हो। वो सिस्टर से कहते हैं कि मेरी उठने में मदद करो ताकि मैं इसे शुक्रिया कह पाऊँ। लेकिन मूलिन कहता है नहीं नहीं, आपको उठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी अभी भी कमज़ोर है तो आपको आराम करना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारी जगह पे ज़रूर आऊंगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद कह सकूं। अब वो लोग उनकी जगह से जा रहे होते हैं। रेड कह रही होती है मुंह, तुमने अपनी सारी क्यूआई सिस्टर के हस्बैंड को बचाने के लिए लगा दी। अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। इसका चेहरा अब धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। वो कहता है मैं थोड़े दिनों के आराम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अब वो तो ठीक है ना। रेड कहती है मुंह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से उनकी जान बच गई। वैसे ही एक बुलेट आती है और सीधा मुंह के शरीर से आर पार हो जाती है और वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। तब तेरी की, उन्हें पता था कि अभी मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए उन्होंने ये हमला किया। हाँ, मुझे जल्द से जल्द खड़ा होना होगा। लेकिन अभी ये खड़ा नहीं हो पा रहा होता क्योंकि हमला काफ़ी ज़ोर से लगा हुआ होता है। इधर इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये देख रही होती है कि कहाँ पर वो बंदा छुपा है जिसने इस पे हमला किया। लेकिन तभी से पता चलता है कि इतनी दूर से तो एक स्नाइपर ही इस पे हमला कर सकता है। वो तुरंत ही मुंह की मदद करती है उसे उठाने में। मुझे जल्द से जल्द मुंह को चेक करना होगा, इसकी पल्सेस चल रही है या फिर नहीं चल रही है। वो उसे चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो जो बुलेट थी वो उसके शोल्डर से पास हो गई है। जो शोल्डर ब्लेड होता है उसके पास, हड्डी के पास से पास हो चुकी है। वो चेस्ट के बहुत ही मिलीमीटर थोड़ी दूर से ही रह गया है। और फिर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इधर वो बेहोश हो चुका होता है। कह रही होती है कि मुझे जल्दी करनी होगी, अगर मैंने जल्दी नहीं की तो इसकी जान नहीं बचने वाली है क्योंकि उसका काफ़ी सारा खून भी निकल चुका होता है। मुंह, बस थोड़ी देर ऐसे ही अपनी आंखें खोले रखो। मैंने तुम्हारे ब्लड को रोक दिया है। अब बस हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसके बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। इधर मुंह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे सीधा आईसीयू में डाला जा रहा होता है। नर्स कह रही होती है कि ब्लड बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है, हमें जल्दी करनी होगी, हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन शुरू करना होगा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। रेड कहती है प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ आप मुंह को किसी भी हाल में बचा लीजिए। डॉक्टर कहती है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। डॉक्टर सोच रही होती है तुम चिंता मत करो मुंह, मैं तुम्हें बचा लूँगी। वो कहती है कि अभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों नॉर्मल चल रहे हैं। इस तरफ वो लोग सभी लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते उसे बचाने के लिए। और फिर बहुत देर होने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका होता है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। डॉक्टर लेडी डॉक्टर से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिना आपकी वजह से इस पेशेंट की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर कहती है सिर्फ मुझे ही शुक्रिया मत कहिए, इसमें सभी की मेहनत है। ऑपरेशन होने के बाद सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं जाती है। लेडी डॉक्टर ये कहती है कि मुझे अभी पेशेंट को मॉनिटर करना है तो आप सभी अभी यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहीं पे रहूँगी। और जैसे ही वो लोग चले जाते ही अपना मास्क हटा लेती है और कहती है तो तुम उठ गए बेवकूफ़ कहीं के, एक और स्नीक अटैक तुम पर भारी पड़ गया। लेकिन मुंह कहता है कि नहीं, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, मैंने एक्वा पंचर वाली टेक्निक में अपनी क्यूआई का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था, तो मैं कमज़ोर हो गया था और थोड़ा सा केयरलेस भी हो गया था, इसलिए वो हमला हो गया। और फिर इसके बाद वो डॉक्टर को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे कोई पेशेंट था, अपनी एक्वा पंचर की टेक्निक से इसने उसकी मदद की जिसकी वजह से इसका बहुत सारा एनर्जी ड्रेन हो गया। और इसने तो ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस पर वापस से कोई हमला भी कर देगा। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो बताता है कि उसने स्काई स्टार टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो एक्वा पंचर करने के लिए। डॉक्टर कहती है वाह, वो तो एक हाई लेवल एक्वापंचर टेक्निक है, लगता है तुम मुझे इंच ऑफ रेडियंस में सरपास करने वाले हो। वो कहता है कि ये सब मैंने अकेले थोड़े किया है, अगर आप ना होती
तो मैं ये टेक्निक कभी सीख भी नहीं पाता। देखो कैसे मुंह बना के बोल रहा है। जो ड्राइंग बनाया है उसको एकदम ड्राइंग बनाने का मन नहीं था। डॉक्टर कहती है कि अब तुम इतने भी ज़्यादा हम्बल नहीं बनो। वैसे भी तुम्हारी मेहनत थी जो तुमने इस टेक्निक को इतनी आसानी से सीख लिया और बाकी लोगों की मदद भी कर रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे टीचर स्वर्ग से तुम्हें देख रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सीन चेंज होता है, हमें यान फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्या वो फिर से जिंदा बच गया। तभी उसका बेटा वहाँ पे आता है और कहता है, डैड क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हैं। उसके डैड बताते हैं कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि लीमू को हॉस्पिटल में फिर से बचा लिया गया है। धत तेरी की, वो फिर से बच गया। ये पिंकी ही होता है यान फैमिली का बेटा, तभी तो बदला ले रहा है मुँह से। पता ही है आपको क्यों। ये कहता है, क्या ब्लैक थॉर्न भी उन्हें नहीं मार पाया। बटलर बताता है, ओल्ड मास्टर, ब्लैक थॉर्न ने हमें ये इन्फॉर्म किया है कि वो 90% पैसा लौटाने को तैयार है क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो चुके हैं। क्या वो अभी तक जिंदा है और वो लोग इतनी जल्दी रिट्रीट क्यों कर रहे हैं। तभी बटलर बताता है, सर ब्लैक थॉर्न के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर वो लोग एक बार अपने टारगेट को मारने में कामयाब नहीं होते तो फिर वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये सब बकवास की बातें हैं। हम लोग माइटी यान फैमिली है, हम लोग इस छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं। पिंकी कहता है, डैड मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उस चूजे को सबक सिखा सकते हैं। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। मोटू आया होता है मुंह से मिलने के लिए। वो पूछ रहा होता है कि मूलिन किधर है। जब वो अंदर जा रहा होता है तो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों तैनात हैं। और इधर दरवाजे के पास जो दो गार्ड्स होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, हम लोग की गलती है, हमारी वजह से ऐसा हो गया। दूसरा वाला कहता है, हाँ किसने सोचा था कि वो लोग स्नाइपर को लेके आएंगे। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, पुलिस भी होती है। ये लोग हाई लेवल वाली पुलिस होती है जिनमें से एक बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पेशेंट की आइडेंटिटी पता है। आखिर कमिश्नर ने हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा है। दूसरा वाला कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वहां से उनसे भी बड़ा कोई आ रहा होता है। वो कहता है, तुम लोग यहाँ ड्यूटी के दौरान बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो ऑर्डर्स मिले हैं तुम उन्हें फॉलो करो बस। इसे सुनने के बाद तो वो चौंक जाता है कि यहाँ पर स्पेशल फोर्स क्या कर रही है। लगता है अपने भाई का दबदबा कुछ ज्यादा ही ऊपर तक चला जा चुका है। तभी वहां से ब्लू आती है और कहती है, और मोटू मुलिन से मिलने आए हो। वो कहता है, हाँ। वो कहती है, ठीक है चलो, वो इस तरफ है। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। मोटू उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये स्पेशल फोर्सेस क्या कर रही है। तभी वो ब्लू से बताती है कि उसके गॉड फादर ने इन स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पर मूलिन की रक्षा के लिए भेजा है। गॉड फादर क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। वो कहता है, क्या तुम्हारे गॉड फादर ने मिलिट्री को यहाँ पर भेजा है। आखिर तुम लोग करते क्या हो, कौन है तुम्हारे गॉड फादर। वो कहती है, मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ, ये तो एक सीक्रेट है। और पीछे से कोई नॉइज आ रही हो तो माफ कर देना, अभी कुछ दिन तक ये नॉइज ऐसी ही चलते रहेगी।